अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू न्यू व्लॉग। टाइम ऑलमोस्ट 4 का हो चुका है शाम का। तो इतना लेट व्लॉग शुरू करने का रीज़न ये है कि सुबह सुबह पहले तो मैं चला गया था सुबह काम पे 9 बजे 10 बजे क्या था, तो थोड़ा सा मतलब जल्दी में था मैं, तो मैंने व्लॉग नहीं किया। थोड़ा सा काम करना था, फिर मैं जल्दी जल्दी करके वापस आ गया। व्लॉग मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने जल्दी में था। वापस मैंने इसलिए आना था क्योंकि मुझे स्टॉक रेडी करना था सिम कार्ड का। तो मैं वहाँ से वापस आया हूँ, जल्दी जल्दी करके थोड़ा सा काम किया, वापस आ गया। वापस आके मैं स्टॉक रेडी कर रहा था, तो स्टॉक वगैरह रेडी करके अभी मैं हुआ हूँ फ्री। थोड़ा सा चले मुझे पता लग गया कि मेरा स्टॉक जो है ना वो रेडी है, तो अभी मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो अभी भूख भी लगी हुई है, कुछ भी नहीं खाया सुबह का। अल्हम्दुलिल्लाह भूखे रहने की आदत हो चुकी है, क्योंकि एक वक्त आ जाता है कि संवरने को दिल भी नहीं करता, कुछ खाने को भी नहीं। खैर ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे भूख ही नहीं लगी, सिंपल। तो अभी जा रहा हूँ मैं, कुछ पहले तो खाऊंगा, शाह साहब के पास चलता हूँ, वहाँ पर जाके कुछ भी खा लेंगे। बारिश सुबह की लगी हुई है, बारिश जाननी छोटी, करना क्या हमने। तो कुछ खाना है और शाम को खाने के लिए कुछ लेना है। अभी कुछ हल्का फुल्का करेंगे, नॉट डेट मच, थोड़ा बहुत करेंगे जो भी कुछ भी मतलब हल्का फुल्का। तो शाह साहब के पास, और उसके अलावा मुझे कोई काम नहीं है, कहीं पे भी मैंने नहीं जाना, बिल्कुल भी काम नहीं है, ठीक है। मगर ऐसा कर सकता हूँ कि मैं अपना व्लॉग थोड़ा लंबा खींचने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कुछ हरकत की जाए, अपना एक मस्करा बनाए ना, तो कुछ ना कुछ जो डू समथिंग करेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल बारिश हो रही है, और ये जो वेपर ऑन कर देते हैं बार बार ऐसे करता रहता है, मुझे उसे बड़ी चिढ़ होती है। तो मैं सिर्फ इसको ऐसे करके ऊपर करता हूँ, एक बार वो हो जाता है। क्योंकि बारिश जो हो रही है वो हल्की हल्की जो फूर होती है ना, वो वाली हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। तो इसलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे हो जाता है, ठीक हो जाता है, साफ, इतना काफ़ी है। हाँ जी, तो चले शाह साहब के पास चलते हैं। ये हैं जी हमारे शाह साहब। जब भी यहाँ पर आया हूँ मैं, जब भी दिन में 10 बार आए, 20 बार आए, 40 बार आए, 50 बार आए, ये बंदा फ़ोन पे ही होता है। जब भी आए, मुझे नहीं पता किसको फ़ोन करता है किसको नहीं, पता नहीं केड़े काम शुरू किए हैं शाह रंग से। कल 2 बार आया हूँ इधर मैं, ये बंदा शॉप पे नहीं था, उसका जुर्माना भी नहीं दे रहा। बंदे केड़े लैन गए, तुम केड़े शौक पा लेने शाह जी, शौक पा लेने। अच्छा एयरपोर्ट तो लैन, पूरी गल वाजिया करो, बंदे गलत समझ आते हैं कि क्या नहीं केड़े बंदे लैन शाह जी टुर गए थे। जब से यहाँ पर आया हूँ ना, एक चीज़ जो है मुझसे बड़ा मिस करता हूँ। पाकिस्तान में जब आपको दोपहर को भूख चूक लगती है ना हल्की फुल्की, आप किसी भी शॉप पे चले जाओ, आपको वहाँ पर पेस्ट्री मिलती हैं, क्रीम रोल मिलते हैं, मतलब दाल बिस्किट इस तरह की चीज़ें बहुत मिलती हैं, जिससे आपकी हल्की फुल्की भूख जो है ना वो ख़त्म हो जाए। मगर यहाँ पर वो सीन नहीं है। यहाँ पर जो पेस्ट्री मिलती है वो पहली तो बात है, खाने को इतना दिल भी नहीं करता, मगर कभी कभार खा भी लेते हैं भाई, कुछ भी नहीं मिलता जब खाने को। मैं गया था कुछ ना कुछ खाऊंगा, कुछ भी नहीं, ये मूंगफली लेके वापस आ गया खाने के लिए। चिकन लिया है शाम को बनाने के लिए, समझ नहीं आती क्या करे बंदा, किधर जाए। सबसे बड़ी टेंशन है कि पकाना की है। वो अनवर मसूद की मेरे ख्याल में गज़ल है, 10 बजे अज की पकाइए, वो हिसाब साढ़े नाल होया की पकाइए। अच्छा जी, हमारा कल वाला व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि कल मैं काम पे नहीं गया था, आज मैं काम पे जा रहा हूँ। मगर लग रहा है मुझे कि मुझसे गलती हो गई है काम पे आके, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है, बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा आने वाली है। मगर खैर अभी निकल आए हैं तो फिर ठीक है, वापस नहीं जाऊँगा मैं, आ गया हूँ निकल के, काम के लिए आया हूँ, तो फिर अभी करेंगे काम। क्योंकि कल भी नहीं गया था, तो अगर आज भी ना जाता तो फिर मसला ख़राब हो जाता है। कंपनी को क्या जवाब देंगे कि हम काम करते ही नहीं हैं। तो फिर मैं आज आ गया हूँ अल्लाह का नाम लेके। तो आज एक और एक्सपीरियंस भी करना है अपनी ज़िंदगी में, फ़र्स्ट टाइम कि आज कोई बंदा नहीं मुझे मिला साथ लाने के लिए। मैंने सिम भी डिलीवर करनी है थोड़ी सी, तो बंदा मुझे कोई नहीं मिला। तो आज फिर मुझे बंदा एक जो है ना वो ढूंढना पड़ेगा यहाँ से, काला कोई लोकेशन से। फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि लोकेशन से ही, जिस लोकेशन में जा रहे हैं उसी लोकेशन से काला उठाना है, फर्स्ट टाइम। ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस वो भी करेंगे आज इंशाल्लाह। तो
अल्लाह ने अगर बेहतर चाहा तो इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। तो मौसम आपको दिखा दूँ मैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल वाज़े आपको नज़र आ रहा होगा जिस तरह का मौसम है, मतलब बहुत तगड़ी वाली बारिश बनी हुई है। और ये आपको लेफ़्ट साइड नज़र आ रही है, जो मेरी राइट साइड है ना, उस साइड से नज़र आ रहा है कि बारिश उस तरफ हो भी रही है बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह खैर करे, काम पे निकल आया। तो एक और भी मसला, गलती होगी मुझसे। दूसरी गलती मुझसे ये हो गई है कि कल मैंने कपड़े डाले थे मशीन में, तो लाइट चली गई। आपको पता है यहाँ पर लोड शेडिंग चल रही है आजकल। तो बाद में मशीन ऑन करने का मुझे याद नहीं रहा, वॉशिंग मशीन ऑन करने का मुझे याद नहीं रहा। तो मैंने ऑन की जाके शाम को, तो कपड़े सुबह सुबह उतार के मैं बाहर डाल आया हूँ सूखने के लिए। मौसम ठीक था उस वक्त, वो भी गलती हो गई। चले खैर, बात वही है जो अल्लाह को मंजूर। मेरे साथ ये दो भाई हैं पाकिस्तानी, माशाल्लाह। इनकी गाड़ी भी के 2 टायर पंचर थे, रास्ते से मैंने लिफ्ट दिया, 2 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे के भी पंचर हो गए। एक जैसे हो गए, वैसे ही वो और वैसे ही मैं अभी भी दोनों स्टक हैं। काम करने के लिए निकल आया था, इससे अच्छा था आज मैं नहीं आता। जो मेरे साथ आज हो गया, 2 टायर पंचर हो गए। मगर खैर एक बंदे ने लिफ्ट दे दी, उसकी बड़ी मेहरबानी। इंडियन था, यहाँ तक ले आया। अभी टायर गाड़ी वहीं पे बंद है और टायर मैंने रखा हुआ है पंचर लगवाने के लिए। एक टायर मैंने चढ़ा लिया था। जो दूसरे लड़के हैं 2, उनको मसला ये है उनके पास पैसे भी इतने नहीं हैं। उनके दोनों टायर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। एक उन्होंने सेकंड हैंड ले लिया, अभी जिस शॉप पे भी आए वहाँ पर सेकंड हैंड है नहीं, तो वो अभी सेकंड हैंड ढूंढने के निकले हुए हैं। बहुत मसला बन गया आज, बहुत गलत हो गया आज। पंचर लगवा के हम वापस आ गए हैं जी। और मसला ये हो गया कि इनकी गाड़ी के स्टार्ट बाई टूट चुके हैं। अभी समझ नहीं आ रही क्या करें। अच्छा जी, आपको जैसे पता है कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, ठीक है। मगर टायर भी मैंने मेरे गाड़ी का 2 टायर पंचर हुए थे दोनों। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक इंडियन मिल गया था, उसने हमें फ्रीनाहा लेके गया, वहाँ से पंचर लगवाया और हमें वापस भी छोड़ के गया। एक तो सादबी के लिए दिल से दवाई निकल रही है, और दूसरा जो लड़के थे मेरे साथ दूसरे जिनके लिए मैं रुका था, उन्होंने जब उनका टायर पंचर लगवा के वापस आए तो वो उसके नेट खोलने लगे, तो वो नेट उनके टूटे हुए थे। इसका मतलब उनकी गाड़ी कहीं नहीं जा सकती। तो टाइम ऑलरेडी 11 का हो चुका था मेरे वहाँ पर जाने के आने के इस दौरान। तो मैं काम पे तो नहीं जा सका, बचता टाइम ही नहीं बचता था। अगर उस टाइम जाता तो मैं किस टाइम काम करता। तो फिर मैं उनको लेके पोचिस रूम आ गया कि यहाँ से कोई ट्राली वगैरह करवा के उनको देता हूँ, ताकि वो गाड़ी अपनी लेके कहीं पर जा सकें। तो वो ट्राली वाले ने मांगे भाई 2500 रुपया, तो इतने उनके पास पैसे ही नहीं थे। तो फिर मैंने अभी मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी कि भाई मेरे पास भी इतने नहीं थे कि मैं उनको दे देता। मैं कहता भाई ये लो पैसे और आप भी जाओ, ठीक है। तो फिर मैंने भाई उनको, जो वहाँ पर टर्न होता है, उन्होंने कहा यार हमें वहाँ पे उतार दो, हम आपको दोबारा वहाँ पर नहीं लेके जा सकते। मैंने वैसे भी उनको कहा यार मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी कंपनी की गाड़ी है, तो मैं वहाँ तक नहीं आपके साथ जा सकता। मगर उनकी स्टोरी बहुत मतलब दर्द भरी स्टोरी थी जो उन्होंने मुझे सुनाई है, ठीक है। तो बस ऐसे लोग देखते हैं ना यार। तो वो लड़का एक रो रहा था उनमें से। तो फिर ख़ुद को देखता हूँ तो हम ना शुक्र शख्स हैं, ना शुक्र हैं हम कभी भी शुक्र अदा नहीं करते। मुझे मतलब खुद पे गुस्सा आ रहा है यार, हम कैसे लोग हैं। वो लड़का बोल रहा है कि कम से कम 1.5 मिलियन का नुकसान कर चुका है वो लड़के जो 2 थे ना। शॉप्स उनकी ख़त्म हो गई, मतलब डोंट नो, बड़ी लॉन्ग स्टोरी थी। किसी की पर्सनल स्टोरी मैं यहाँ पर शेयर नहीं करना चाहता। मगर यार मुझे बड़ा ही दुख हुआ, बहुत ही मतलब मैं अंदर से नाराज़ हुआ हूँ, ठीक है। तो अब बस मेरी एक ही दुआ है कि अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। वो लड़के रात 2 बजे के वहाँ पर स्टक हैं। रात को 2 बजे उनकी गाड़ी वहाँ पर पंचर हुई। पहले खड्डे में उनकी पंचर हुई, उनको बैठा के थोड़ा सा आगे गया हूँ, 100 मीटर भी नहीं गया होगा, दूसरे खड्डे में मेरी जाकर पंचर होगी गाड़ी। बारिश की वजह से वो रोड सारा ख़राब हो गया था। उससे थोड़े आगे गए एक ट्राला बंद हुआ पड़ा था। थोड़ा सा आगे गए एक और गाड़ी थी, यानी कि मेरे ख्याल से 9 गाड़ियाँ पंचर थी वहाँ पर, सिर्फ उन खड्डों की वजह से। तो मैं सब फिर यही कहूँगा कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और जो इंडियन हमें मिला था, खुदा उसको बहुत खुश रखे, बहुत अच्छा आदमी था। इतना टाइम उसने मतलब टाइम भी दिया, इवन हमें फूड भी लेके दिया।
कहते यार खा लो खा लो खा लो, मतलब उसको थोड़ी थोड़ी उर्दू आती थी, जितनी आती थी उतनी वो बोल रहा था। अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। मैं घर वापस आ गया हूँ, तबीयत अपसेट हो गई है, थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। बस बात यही है कि अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा अभी कुछ जहन थोड़ा सा बेहतर हुआ है, पहले से थोड़ा सा बेहतर हुआ है। तो मुझे भूख लगी हुई थी, मैं आ गया हूँ भाई खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर जाऊँगा घर कुछ, क्योंकि जब तक आप कुछ खाओगे नहीं आपका दिमाग काम नहीं करेगा। दिमाग काम नहीं करेगा तो आप काम कैसे करोगे? तो मेरा तो काम ही सारा दिमाग का है। उन लड़कों के साथ दोबारा मेरा राब्ता नहीं हो सका। मैंने कोशिश की थी, पता नहीं मतलब क्या उनका बना। लास्ट टाइम जब मेरा उनके साथ राब्ता हुआ तो वो कह रहे थे कि हाँ वो इसी टाउन आ रहे हैं वापस। तो मैंने उन्हें कहा भी था कि अगर आप यहाँ पर आए तो मुझे कॉल आप कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूँगा। जो मेरी हेल्प हो सकी, जो मैं आपकी मतलब हेल्प कर सका मैं करूँगा। तो मेरा राब्ता नहीं हुआ, मगर दुआ ये है कि अल्लाह करे कि वो अपनी किसी मंज़िल पर पहुँच जाए, मगर किसी मंज़िल पर ना भी पहुँच सकें मगर किसी टाउन में पहुँच जाए, किसी के पास रह सकें। तो मैं बहुत आज मतलब डिस्टर्ब हुआ हूँ। खैर ये तो लाइफ का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।